हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी मॉन्क चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। ठीक है, यूनिट्स कौन कौन सी देखेंगे हम। बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसआई प्रीफिक्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें पहले, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। ठीक है, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो आफ्टर देन यू कैन डायरेक्टली सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज हम बात करेंगे एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और यूनिट कन्वर्जन में, कहाँ पर यूनिट कन्वर्जन में इसका क्या रोल है। रोल हो, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे मैकेनिक्स में, कोई सी मैकेनिक्स हुआ, फिजिक्स में, आपका केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर जगह, ईच एंड एवरी प्लेस इट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, बिल्कुल बेसिक से करेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसआई प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। एसआई प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, ठीक है। तो बेसिकली एसआई प्रीफिक्स में क्या होते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा बेसिक समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, उसके प्रीफिक्स क्या होते हैं और किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो पहला लेते हैं हमारा 10⁻12, जिसको बोलते हैं हम टेट्रा। क्या बोलते हैं, टेट्रा। रिप्रेजेंट करते हैं टी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पता लगेगा क्या है ये। उसके बाद हम बात करते हैं 10⁻9। 10⁻9 को हम लिखते हैं गीगा। ठीक है, गीगा, गीगा न्यूटन बोलते हैं, जैसे गीगा न्यूटन 10⁻9। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। उसके बाद होता है 10⁻6, जिसको हम बोलते हैं मेगा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, मेगा, मेगा का कोई सिंबल नहीं है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं 10⁻3, जिसको बोलते हैं किलो, रिप्रेजेंट बाय के। फिर होता है हमारा 10⁻0, और आपको पता है 2000 की पावर अगर 0 है तो 1 ही होगा, किसी की भी पावर कुछ 1 होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, खाली। समझे। और अब आते हैं नेगेटिव वाला। ये सारे पॉजिटिव के साइन थे ना, ये सारे पॉजिटिव चल रहे थे, अब आएंगे नेगेटिव। जितना छोटा होगा उतना, जितनी नेगेटिव में माइनस वैल्यू होगी उतनी छोटा होता चला जाएगा, स्मॉल, लार्ज, बिग बोल सकते हैं, बिग यूनिट्स। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में आते हैं, मैक्रो लेवल में और माइक्रो लेवल की में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो 0.0 10⁻³ ये आती है मिली। ठीक है, मिली एम। नेक्स्ट 10⁻⁻6 माइक्रो। माइक्रो रिप्रेजेंट करेंगे किससे, माइक्रो। इट्स अ वेरी यूनिक साइन, माइक्रो आपको मिलेगा, जैसे जैसे कहीं पे लिखा रहता है माइक्रोमीटर, कहीं पे लिखा रहता है माइक्रोमीटर। अगर आपको माइक्रो का पता क्या होता है 10⁻6 और मीटर, तो आप इसको ईजी टू कन्वर्ट कर पाएंगे, आगे बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब तक छोड़ो। उसके बाद होता है 10⁻⁹। ठीक है, क्या होता है 10⁻⁹, जो कि नैनो, रिप्रेजेंट करेंगे एन से। काफ़ी छोटा होता है, आपने सुना होगा, जैसे बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है किसी भी डायमेंशन को अंडर 9, कोई भी पार्टिकल है ना, ये कोई पार्टिकल है, क्यूब कोई पार्टिकल है, इसकी जो डायमेंशंस होगी ना अंडर -19 होगी, इसका मतलब होता है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो, नैनो पार्टिकल। 10⁻12, 10⁻12 को लिखेंगे हम पीको। आपका बेसिकल इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फैक्टो और ऑटो आते नहीं है पेपर में, इतना बड़ा नहीं देता, लेकिन पीको आपको जनरली मिलेगा देखने के लिए, कन्वर्जन फैक्टर में दे देता है पीको तक। ठीक है, अगर आप वाला लिखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी।
अगर आप लिखना चाहो ऐसा ही, अगर आप लिखना चाहो तो उसमें आप लिख सकते हैं कि 10⁻⁻15 एंड फेंटो बोलते हैं इसको, फेमटो या फेमटो बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। और अगला है हमारा 10⁻18 जिसको बोलते हैं अट्टो, ठीक है, ऑटो, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। ठीक है, तो कुछ ऐसे यूनिट कन्वर्जन भी है जो मैं आपको बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी आपको देखने को मिले, ठीक है, कभी भी आपको देखने को मिले। जैसे कि लेंथ 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 के अंदर क्या होगा, 1 फीट इक्वल्स टू 0.3048 मीटर, ठीक है। 0.348 ये क्या है, मीटर। ये आपको मिल जाए 1 माइल्स, इसे बोलते हैं ना माइल्स, क्या होता है 1 माइल्स। तो जिधर भी यूएस में क्या करेंगे, कोई भी यूएस स्टैंडर्ड में कोई बात कर रहा होगा तो माइल्स का यूज़ करेगा। 1 माइल्स टू गो बोलते हैं ना, माइल्स। तो वहाँ पे 1 माइल्स बराबर 1.609 किलोमीटर, ठीक है। मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, डोंट वरी, कि किलोमीटर को माइल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइल्स को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने जो भी मेथड सीखा है उससे यूनिक है, डोंट वरी, आपको ईजी टू अंडरस्टैंड होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। एक बार आ जाता है, देखो मास की भी आ जाती है, वैसे तो केजी होता है। यूनिट स्टैंडर्ड में कभी कभी स्लज लिखा आ जाता है, स्लज, ठीक है। तो आपको स्लज कहाँ पे मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। स्लज आपको लिखा मिलेगा, जैसे आप कभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाना, किसी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पे सलज की जो डेंसिटी है उसको, मास जो होता है ना उसको, सलज वंस एक सलज बोलते हैं 4.448 न्यूटन का उसका फोर्स, ठीक है। ये वैल्यू थी, तो न्यूटन को सलज में, सलज को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता, ठीक है। अभी तक आई होप आपको अभी तक यहाँ तक इतना क्लियर। अब देखते हैं कि एक्चुअल में यूनिट कन्वर्जन आपका है क्या, ठीक है, कैसे वर्क करता है। किसी भी क्वांटिटी को हमें यूनिट में कन्वर्ट करना हो कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड कि यूनिट को कन्वर्जन, ओके, यूनिट को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आपको ये तो पता होगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपको जस्ट अभी ब्रीफ दे रहा हूँ, छोटा सा ब्रीफ है बहुत, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो यूनिट कन्वर्जन काफ़ी ईजी हो जाएगा। कहने का मतलब है बहुत ईजी। कैसे, देखो, जैसे मुझे बोलना है कि 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, ओके, मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो, इसको 15 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 15 सेंटीमीटर, इसको ही तो कन्वर्ट करना है आपको। देखना है कि, और आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो हमें ये वैल्यू हटानी है इसकी। कलर चेंज करता हूँ, मुझे बताइए ये वैल्यू कैसे हटेगी। ये तभी हटेगी ना जब इसके अपॉन में बनाएगा, मतलब 1 mm अपॉन में 1 मीटर अपॉन में यहाँ लिखा रहेगा क्या, सेंटीमीटर, ये लिखा रहेगा ना। और इसको जब इससे इंटू करोगे, मतलब यहाँ पे 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर ऐसे लिखोगे, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा ना, कट गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। और यहाँ बताओ कितना आ गया, ये 20 है ना, 20 तो 0.20 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.5, और बचा क्या, मीटर। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, हो गया कन्वर्ट, आराम से हो गया, ठीक है। कुछ भी आप यूनिट ले सकते हो, वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार रन कर रही है, इसकी स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाओ।
एक तो इसके दो तरीके होते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डायरेक्ट कर देते हैं इनटू, नहीं करना मेरे को तो बेसिक से समझना है, क्योंकि बेसिक अगर आता होगा तो मैं इसको तो आराम से कर लूँगा। तो बेसिक से करने के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिक से करने के लिए मेरे को सीखना पड़ेगा यहाँ पे मेथड क्या, मैं इसको लिख लेता हूँ 15 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मुझे 1 आवर से लेके सेकंड तक चलना है, समझे। जैसे 1 आवर्स इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर्स इक्वल्स टू 60 मिनट्स। और मुझे बताइए 1 मिनट मीन्स 1 मिनट 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकेंड के इक्वल। तो 60 सेकेंड के इक्वल, तो 60 मिनट किसके इक्वल होगा, मतलब आवर ले रहे हैं ना, तो 60 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा इनटू 60 मिनट का अगर मैं निकालूँ, मैंने अभी आपको सिखाया था, मैंने जस्ट अभी आपको सिखाया था, कभी भी ऐसे निकालना हो तो देखो 1 आवर्स तो है ही, और 60 मिनट को मेरे को सेकंड में इस 60 मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ऐसे ही नीचे लेना पड़ेगा, मिनट लेना पड़ेगा, ले लिया, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड आप ऊपर लिख लो, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इसकी इनटू इसमें कर देना, कितना हुआ, ये हो गया मेरा 1 आवर में थर्ड, ये आपका 3600 क्या होते हैं सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, अब इतना आपको समझ आया। अब करते हैं कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ तक हमारा क्लियर है, यहाँ तक हमारा क्लियर है ना। अब क्या करना है, देखो कितना ईजी हो गया है, कितना ईजी हो गया, कैसे, इसको आगे बढ़ा लो हल्का सा। अब मुझे पता है मुझे आवर से आवर काटना है ना, तो मैं क्या करूँगा इंटू में 1 आवर्स में 360 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। और मैंने अभी आपको पीछे मैं बताता हूँ, और आपको पता है यहाँ पे ये मीटर में कन्वर्ट, ये किलोमीटर में, मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, बस यहाँ पे मीटर होना चाहिए। तो किलो की मैंने आपको बताई थी ना, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं एक बार जल्दी से, पीछे चलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया ना किलो, किलो मैंने आपको बताया ना, ये रहा किलो, कितना है 10⁻³ तो इसको हम क्या कर लेंगे आगे, इसको पुट कर देंगे यहीं पे, तो 15 × 10⁻³ मीटर। आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 360 सेकेंड, कितना हो जाएगा 360 सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा। अब क्या करेंगे जल्दी से काट देंगे इसको, तो देखो इससे कटेगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे ये, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है, इसका मतलब होता है 1 2 3, 2 जीरो 1 रह गया ना, तो 1 को यहाँ लिख लेंगे और इसकी इंटू इससे कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 125 डिवाइड कर लेंगे तो 125/9 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ये होता है यूनिट कन्वर्जन, बेसिक यूनिट कन्वर्जन जिसको बोलते हैं हम, समझे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इधर से, या नेक्स्ट ले लेता हूँ, चलो स्लाइड। तो बेसिकली यही है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमें कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी है, जैसे हमें डेंसिटी को कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या चल रहा है हमारा यूनिट कन्वर्जन, जैसे हमारा डेंसिटी आपको पता होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि मास को किस में लिखते हैं हम, अगर आपको याद है तो आपने रिवीजन किया है अच्छी तरीके से, तो आपको पता होगा मास को हम केजी में लिखते हैं, और वॉल्यूम को हम किस में लिखते हैं डेंसिटी में, वॉल्यूम को हम लिखते हैं मीटर की क्यूब। मीटर की क्यूब क्यों लिखते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, कंप्लीट एक वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का एक वॉल्यूम है, वो हमेशा किस में जाएगा वैल्यू, क्यूब में जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। एरिया स्क्वायर में, वॉल्यूम क्यूब में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगर पता, मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं केजी पर मीटर की क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ से हमने यूनिट इसकी फाइंड कर ली, इतना इसमें। जैसे अब जैसे देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि
यहाँ से लेके चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि 10 kg पर मीटर की क्यूब को कन्वर्ट करना है हमें किस में करेंगे, ग्राम पर मीटर की क्यूब, ग्राम पर मीटर की क्यूब। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 10 kg ये मीटर की क्यूब अपॉन में आ जाएगा, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, मीटर की क्यूब, और इनटू में क्या आएगा, देखो मुझे क्या करना है, क्यूब तो ऐसे ही रखना है, बस मुझे यहाँ क्या चेंज लाना है, मुझे केजी की जगह ग्राम लेके आना है। तो मैंने आपको बताया था किलोग्राम लिखा होता है ना, ये केजी का मतलब होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम की मैंने वैल्यू बताई थी आपको, 10⁻³ होती है। तो यहाँ पे क्या करो, इनटू कर दो 10⁻³ तो ये हट जाएगा। तो हमारे पास कैसे आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन, 10⁻³ इंटू ग्राम अपॉन मीटर की क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसकी भी पावर 1 होती है और बेस सेम होता है। जब इसकी भी पावर 1 होती है, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, m इंटू a⁻n, तो क्या होता है m + n। ठीक है, तो पावर रेज टू की पावर 4 हो जाएगी और ये हो जाएगा ग्राम पर मीटर की क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन क्या होगा, इसको मैं मिटा ही देता हूँ इधर से, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रोल है नहीं अब यहाँ पे ज़्यादा। नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन अगर देखें तो देखो मैं बताता हूँ नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन आपको, फोर्स का। किसका, फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होती है, जो भी किसी चीज़ पे लग रही हो, जो हमारे थ्रू लग रही हो। दो ही टाइप की फोर्स है बेसिकली, दो ही टाइप की फोर्स लगाते हैं हम। कहीं पे गेट लगाओ, दो ही टाइप की फोर्स लगेगी। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, पुश पुल, दो ही फोर्स है ना, वो वाली फोर्स है। ठीक है, फोर्स होता क्या है, तो फोर्स होता है बेसिकली हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ, इसकी मुझे यूनिट फाइंड करनी है, यूनिट्स फाइंड करनी है, इसकी क्या यूनिट्स है। तो आपके दिमाग में सीधी एक चीज़ आनी चाहिए कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे फर्दर। आपको पता है फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, एक ड्राइव यूनिट। कल आपको मैंने बताया था फोर्स क्या है, ड्राइव यूनिट है, जिसको ड्राइव करते हैं वी कैन ड्राइव फर्दर, और बोल सकते हैं एक्सपैंड फर्दर, वी कैन फाइंड एंड एक्सपैंड फर्दर। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, मास। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया, मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। मास होता क्या है, मास, तो मास को हम लिखेंगे, मास केजी में होता है ना, मास होता है हमारा केजी में। और एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको पता है, एक्सेलरेशन को हम फर्दर किस में करते हैं, एक्सेलरेशन होता है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहाँ पे आ जाइए, केजी इंटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू वन अपॉन ये वाला टाइम। इस टाइम को अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इस टाइम को लिखूँ यहाँ पे, देखिए केजी, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेज़र करते हैं हम, मीटर। और यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, तो यहाँ पे भी सेकंड, टाइम को सेकंड में मैंने बताया सेकंड वीडियो में, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या, स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, केजी मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैं काफ़ी आपको बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटो है ये नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता के यहाँ से निकल जाऊँ। मेरा मोटो ये है कि जो भी मैं चीज़ आपको बताऊँ ना, वो आपको परफेक्ट हो, आपको याद हो, ईजी टू आप उसको अप्रोच में लगा पाएँ। ठीक है, इसका जो मैंने यूज़ बताया है, इसको कैसे यूज़ करें, ठीक है, इसको कैसे यूज़ करें, तो फर्दर मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा और लेता हूँ लेक्चर को, और फिर हम बाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो सी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मुझे बताओ यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करेंगे। देखिए मुझे बताओ, वन मीटर इक्वल्स टू 1000, ठीक है, 1000 मिलीमीटर, या 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, अगर बिल्कुल नॉर्मल में बोले तो ये। ठीक है, और अगर मुझे कन्वर्ट करना हो 1 mm में कन्वर्ट करना हो, तो इसको इसके नीचे ले जाऊंगा। 1 mm में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे खाली 1 हो जाएगा। 1 mm इक्वल्स टू
ये आ जाएगा ऐसे 1000, और मैंने अभी बताया 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। और कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर लेके जाते हैं मीन्स न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ क्या हो जाएगा 1 mm इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर माइनस, ठीक है 10⁻³ मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सेकेंड, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, mm से बड़ा क्या होगा सेंटीमीटर। आपकी इंजीनियरिंग साइंस में पूरा क्या चलता है mm के ऊपर वो मेंशन करते हैं। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये इसके नीचे चला जाएगा, इसका मतलब क्या होता है 10⁻², और इसके नीचे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m⁻², और इसको क्या लिख सकते हैं हम 10⁻m। समझे? अब मुझे बताओ, मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, हो गया कन्वर्ट। अब मुझे मान लो कन्वर्ट करना है कि, और हाँ एक चीज़ मेरे को और बतानी थी, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम न्यूटन, याद रखना क्या बोलते हैं न्यूटन। इसको याद रखना, कई बार दे देता है न्यूटन की वैल्यू दे देता है, कई बार दे देगा आपको कि 5 न्यूटन, तो न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। आपके क्वेश्चन अभी आएंगे ना नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ फोर्सेस, उसके अंदर बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब फर्दर इसमें देखते हैं कि जैसे मेरे को कन्वर्ट करना है 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है मुझे, 1 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं बताया था मैंने 1 का, तो 1 किलो का क्या होता है 1 किलो का क्या होता है 10⁻³ और n का n, तो हो गया कन्वर्ट 10⁻³ न्यूटन। अब मुझे बताओ 1 न्यूटन में कितने किलो न्यूटन होते हैं, मुझे बताओ 1 न्यूटन में कितने किलो न्यूटन हम लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻³ इज गोइंग टू द denominator, then after that it brought to न्यूमिनेटर। ठीक है, और जब न्यूमिनेटर में आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये अपॉन में जाएगा, तो 1 किलो न्यूटन अपॉन में 10⁻³ इक्वल्स टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देन इट्स कन्वर्ट इनटू 10⁻³ किलो न्यूटन, ये इसके अंदर पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ भी रही होगी। ठीक है, किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक और लेते हैं, जैसे 1 न्यूटन हो गया। अब जैसे वो लेते हैं 1, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं 1 मेगा न्यूटन। ठीक है, क्या लेते हैं 1 मेगा न्यूटन, समझे। 1 मेगा न्यूटन इक्वल्स टू क्या होगा, मेगा की मैंने आपको बताई थी क्या होगी, मेगा की 10⁻6 क्या होगा 10⁻6 और इंटू n 10⁻6 n। और अगर 1 न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा तो इसको नीचे ले जाएंगे और देन फर्दर ऊपर ले जाएंगे, इतना आपको थोड़ा दिमाग में करना पड़ेगा। 10⁻6 ठीक मेगा न्यूटन हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, जल्दी से कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं। जैसे 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये पता है ना 1000 को ऐसे लिखते हैं की पावर 3। ठीक है, और मुझे 1 ग्राम निकालना है, 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या होगा, ये अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में जाने के बाद देन ऊपर 10⁻³ kg। आप इसको खुद करके देखना, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा कि जल्दी जल्दी आपसे चीज़ें चेंज हो पा रही हैं। अब मैं आपको बता, जैसे 1 kgf, नेक्स्ट 1 kgf, ये क्या है किलो फोर्स, 1 किलो फोर्स लगाई किस चीज़ पे। ठीक है, 1 किलो फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है 10 न्यूटन। ठीक है, 1 किलो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है 10 न्यूटन, ये आपका साइंटिफिक है। और 1 न्यूटन अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 वॉट kgf, ये आपका चाहिए। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं कुछ यूनिट्स कि
क्या क्या हम इसमें थोड़ा सा और एक्सपेंड करके, जैसे हम देखते हैं कि 1 मेगा न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करना हो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, नहीं समझे, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ से लिख लेते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, Nm/स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखने में इजी लग रहा है ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत बेसिक से चलेंगे हम, कुछ नहीं करना, एन को ऊपर रखना, इसका मतलब बटा होता है अपॉन में, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है mm में, m मीटर, तो mm में कन्वर्ट करना है ना, तो सीधा मीटर को mm से कंपेयर कैसे करेंगे, तो मैं लिखेंगे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो आपका कन्वर्जन हो गया 10⁻³ mm। और मैंने आपको बताया था मीटर है, mm में लिखना है, कन्वर्ट करेंगे न्यूटन अपॉन ये स्क्वायर है ना इसका, m मीटर की जगह क्या लिखेंगे हम, 10⁻³ mm। 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे, 10⁻³ mm, और इसका पूरे का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, इट्स मीन न्यूटन। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा 10⁻6, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हमें मिला, यहाँ से मिला, और इसको ऊपर रेस करेंगे, इसको ऊपर रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, निकल गया, यही आ गया। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो घुमाने के लिए कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो आपको पहले ऐसे जाना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको डायरेक्ट पता है, अगर आपको डायरेक्ट पता है 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कैसे करोगे, इसको नीचे ले जाओगे, तो n 1 न्यूटन mm स्क्वायर इक्वल्स टू ये नीचे चला जाएगा 1/10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और देन इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻6। ये जब हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा n², ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। और काफ़ी बेसिक से मैंने आपको बताया कि यूनिट को कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको जो निकालना है ना उसको कंपेयर करेंगे। जैसे ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको केजी से ग्राम में पता होना चाहिए कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। आपको मीटर से कन्वर्ट करना चाहिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है, लाइक दिस। पूरा आपको किसी भी चीज़ को आप कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन आपको कन्वर्जन फैक्टर्स तो याद करने पड़ेंगे। कौन से कन्वर्जन फैक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कौन से कन्वर्जन फैक्टर, ये वाले कन्वर्जन फैक्टर आपको याद करने पड़ेंगे कि मेगा को क्या बोलते हैं, ठीक है, टेट्रा को क्या बोलेंगे, गीगा को क्या बोलेंगे, मेगा को क्या बोलेंगे, किलो को क्या बोलेंगे, और ये तो 1 होता ही है हमारा, ठीक है। एंड मिली को क्या बोलेंगे, बेसिकली माइक्रो को, नैनो को, पीको को। इतने ही यूज़ हैं आपके, ये 2 हैं, ज़्यादा आपको यूज़ देखने को नहीं मिलेगा इनका, ठीक है। तो इतना इनका यूज़ है। उसके बाद इसमें देखते हैं एक लास्ट क्या रह गया हमारा, लास्ट एक और यूनिट कन्वर्जन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक गीगा पास्कल का करवा देता हूँ, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन किसका, इंपॉर्टेंट में से एक आता है, इंपॉर्टेंट में से एक है क्या, 1 गीगा पास्कल का मैं आपको करवा देता हूँ। 1 गीगा पास्कल इक्वल्स टू, आपको मैंने गीगा का बताया था ना, गीगा की वैल्यू क्या होती है, गीगा की आप बोलोगे 10⁹, क्या बोलोगे 10⁹। और पास्कल को क्या लिख सकते हैं हम 10⁹, और पास्कल को क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को क्या लिख सकते हैं, पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि किसी को ज़्यादातर आपको पता नहीं है पास्कल को क्या लिखेंगे, तो न्यूटन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर थोड़ा सा उनको यूनिट कन्वर्जन हार्ड बनाना है तो बोल देंगे इसको mm में कन्वर्ट करो। तो mm में कैसे कन्वर्ट करोगे, फर्दर आपको 10⁹ अपॉन, आपको बताया था मैंने, मीटर है ना, मीटर 1 मीटर इक्वल्स टू 1000
मिलीमीटर और 1 मीटर इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mm की फॉर्म में। अब इसको इसके अंदर लिखेंगे वैल्यू के अंदर, तो 10⁹ न्यूटन अपॉन m की जगह, m के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, 10⁻³ का होल स्क्वायर, mm इनसाइड का होल स्क्वायर। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो n अपॉन 10⁻⁶, n अपॉन 10⁻⁶, डिनोमिनेटर में क्या होगा। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, देखो कितना अच्छा है, मतलब चीज़ कितनी अच्छी आपको समझ आएगी। इनटू में ऊपर जाएगा तो -6, बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, और काफ़ी इजी भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बेस सेम है, ऊपर वाली जुड़ जाएंगी, जब इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 9 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको ये निकल गया, ये किसके इक्वल आया, 1 गीगा पास्कल। अब वो बोलेगा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को गीगा पास्कल में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, आपको अगर पता होगा तो ईजी हो जाएगा। 10⁻n m स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किसमें, गीगा पास्कल में। तो गीगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, 1 गीगा पास्कल के अपॉन में ले जाएंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे, यहाँ इसके अपॉन में ले जाएंगे, कितना होगा 10⁻3, और 10⁻3 को फिर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻3 GPa, गीगा पास्कल। ठीक है, 10 GP पास्कल, समझ गए। 1 गीगा पास्कल की वैल्यू आ गई हमारी क्या, ये, और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू गीगा पास्कल में आ गई ये। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा यूनिट कन्वर्जन में, और इसी चीज़ का हम फर्दर यूज़ करेंगे आगे भी, क्योंकि जो हमारा बेसिकली मैकेनिक्स है वो इसी के ऊपर डील करता है कि आपको फोर्स का कन्वर्जन आ रहा है या नहीं। ठीक है, आप वैल्यू को कन्वर्ट करके लिख पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो सारी चीज़ इसमें यही यूज़ होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसके साथ साथ, कि एक चीज़ छोटी सी याद रखना जाते जाते, एक चीज़ छोटी सी है कि जब कभी भी हम इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 K। K स्टैंड्स फॉर केल्विन, K स्टैंड्स फॉर केल्विन। और अगर कोई हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, ये कोई गिवन टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर है 273, अगर हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 विल बी प्लस। ओके, ओरिजिनल केस में आता है, नॉट एन इमेजिनरी, ओरिजिनल बिहेवियर। आई होप आपको ये चीज़ जो मैंने बताई याद रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली आज के सेक्शन में यही था कि आपको यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है, और कैसे कैसे आगे प्रोसेस में हम जब भी यूनिट को लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको करवाते जा रहा हूँ और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो आप प्रॉपर वे में नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और फिर उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी और वीडियो को देखें, आप देख भी सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूँ तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, अगर नहीं लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर कुछ नई अपडेट चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी सपोर्ट एंड कीप कनेक्टिंग विद द स्टडी मॉन्क चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।